ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई है और ज्ञानवापी मामले में आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया था। कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का समय मांगा था। शाम 4 बजे 2 दिन की मोहलत पर फैसला आएगा और 2 दिन का समय मांगने पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित। कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का समय मांगा है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे इस पूरे मामले पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का समय मांगा था। शाम 4 बजे 2 दिन कोर्ट से क्या निवेदन किया? हम लोगों ने कोर्ट में यही कहा कि वहाँ पे जो है कि गंदगी ना हो और न्यायालय ने 2 दिन का वक्त मांगा है। हम लोग और सर्वे की मांग कर रहे हैं कि सर्वे और हो, सर्वे होगा तो। और न्यायालय ने 2 दिन का समय मांगा है। फिर उसके बाद जो है कि पता चले जी फिर उसके बाद और पता चलेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि और सर्वे हो ताकि जो और सच छुपा हुआ है वो सच और सामने आए। मंजू व्यास और सीता साहू। तो देखिए कोर्ट में ये जो सुनवाई चल रही थी इस पर अब फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा और 2 जो एप्लीकेशन है वो दाखिल किए गए थे। रोहित हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। रोहित, जिस तरह से आपने मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आज दिन भर क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, ज्ञानवापी मामले में आपने दर्शकों को बहुत अच्छे से समझा दिया। जिस तरह से इस पूरे मामले की अब चूंकि सुनवाई हो चुकी है, शाम 4 बजे या उससे कुछ देर बाद ये जो 2 याचिकाएं थी उस पर फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। और 2 दिन का जो समय मांगा गया था, क्या वो समय दे दिया गया है या फिर उस पर भी 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा? देखिए 2 दिन का जो समय था वो दे दिया गया है। सबसे पहले उसी जो आवेदन था उसको उन्होंने पढ़ा न्यायाधीश ने और उस पर कोई बहुत डिस्कस नहीं किया। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का उन्होंने समय लगाया और कुछ बातें की अधिवक्ता कमिश्नर से। उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी सीधे शब्दों में, क्योंकि तकनीकी रूप से ये न्यायाधीश भी समझ रहे थे कि इतनी लंबी जटिल प्रक्रिया है, इतनी लंबी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, इसको संकलित करना, देखना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना आसान नहीं है। लिहाजा उस मांग को तुरंत मान ली गई और इसके साथ साथ 2 पिटीशन उसी अदालत में और पढ़े। एक शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिसमें 3 पॉइंट रखे गए थे। वजू खाने का मामला था, शौचालय का मामला था और मछलियों के जीवन का सवाल था। इस पे हिंदू पक्ष में कुछ आपत्ति की गई और इसके साथ साथ जब हिंदू पक्ष द्वारा दायर किया गया एक याचिका, एक आवेदन, उसमें कहा गया कि नंदी के सामने वाली जो पश्चिमी दीवार है उसको तोड़ के एक कमीशन की कार्रवाई और की जाए, तो इस पे मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। इन दोनों पक्षों में करीब लगभग आधे घंटे तक बहस चली। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और 4 बजे इस पे गाइडलाइन आ सकती है। बिल्कुल रोहित, और जिस तरह से ये याचिका जो है वो दाखिल की गई है कि जिस तरह से ये जो पश्चिमी दीवार है इसको क्या हटाने की मांग की गई है या फिर इसका सिर्फ सर्वे होना है, क्योंकि वहां पर तमाम जो मलबा है वो वहां पर रखा हुआ है जिसका कि सर्वे करने की मांग जो है वो इस याचिका में की गई है। जो देखिए, जो दीवार की बात कही गई, हटाने की बात है, वो बात की बनाई गई दीवार है। उस दीवार को तोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे एक काफी एरिया है, वहाँ तमाम विग्रह और सारे सबूत होने की पूरी संभावना है। तो उसको हटाने की बात की गई है, जिसके कारण मुस्लिम पक्ष ने इस पे विरोध दर्ज कराया है। बिल्कुल, तो ये देखिए 2 याचिकाएं मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से समझाया है कि 2, एक तो वजू खाने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी कि वजू खाने को वहां पर जिस तरह से लोगों को जाने से रोक दिया गया है, वहां पर शौचालय भी है, तो लोग जो वहां पर नमाज के लिए जाते हैं, वजू करने के लिए जाते हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो ये मामला था। दूसरा, उसी याचिका में यह भी कहा गया था कि उस मौका दिया जाए, चलो जाए क्या यार, कहीं हट जाए, जो वजू खाने में शिवलिंग मिला है
तो देखिए याचिका में ये वजू खाने में जो मछलियां हैं उस पर अभी जो है वो कहा गया था कि मानवीय आधार पर वो मछलियां जो है उनका जीवन भी संकट में है। तो ये जो याचिकाएं दाखिल की गई थी इन पर जो फैसला है वो 4 बजे आएगा या फिर उससे कुछ देर बाद जो है वो फैसला आ सकता है। और इसके साथ साथ नंदी जो परिसर में मौजूद हैं उनके सामने जो दीवार है उस पर, वो तहखाने में जो दीवार है वो उस पर जो है वो फैसला कहा जा रहा है कि वो दीवार हटाने की जो मांग की गई याचिका में उस पर भी फैसला 4 बजे आएगा। तो ये 2 नई याचिकाएं आज जो है वो दाखिल की गई थी, इस पर शाम 4 बजे फैसला आएगा। और इसके अलावा इससे पहले जो 3 दिन तक सर्वे चला है उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कोर्ट में समय मांगा गया था कि 2 दिन का और समय दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरह से आपने बताया रोहित की रिकॉर्डिंग है 14 घंटे की लगभग रिकॉर्डिंग है और फोटोग्राफ्स हैं, तो वो जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में समय लगेगा। इस वजह से 2 दिन का समय मांगा गया था, तो वो 2 दिन का समय जो है वो दे दिया गया है। मुस्लिम पक्ष द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, उसमें उस स्थान को शिफ्ट करने, मछलियों को संरक्षित करने की बात कही गई, 3 मांगे शौचालय वगैरह की बात कही गई। उस पर आप लोगों ने कोई आपत्ति दाखिल? जी हम लोगों ने यही तो कहा है, मछलियों से हम लोग को आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ पे जो मलबा है वो हटाया जाए और वजू जो वहाँ पे होते हैं वो हमारे बाबा, हमारे शिवलिंग है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक शामिल है, तो वहाँ पे वो लोग वजू नहीं कर सकते। ये तो वजू के स्थान को शिफ्ट करने की बात कही गई है जी, उनके एप्लीकेशन। वो लोग कहीं भी करें लेकिन वहाँ नहीं करें। वो हमारे जो है कि पवित्र स्थान है, हमारे वहाँ पे बाबा हैं, बाबा विश्वनाथ है, विश्वेश्वर महादेव है, तो वहाँ पे वजू न करें। अच्छा, एक चीज जो वायरल हो रहा है, अखबार वगैरह में भी निकला है, क्या वही शिवलिंग है, उसी की बात की जा रही है या कुछ और है? अखबारों वगैरह में या सोशल मीडिया में जो वायरल, वो पुराना वायरल हुआ है, वो पुराना है। चीज तो वही है ना? जी है तो वही। तो देखिए रोहित, जब आपने सवाल किया कि ये जो पूरा वजू खाना है उसको शिफ्ट करने की बात हो रही है और यही कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है वो ये चाहता है कि वजू करने की जो जगह है उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर शिवलिंग चूंकि मिला है या पहले से ही है, तो वहां पर आप वजू जो है वो नहीं कर सकते। जी हाँ, चूंकि धार्मिक आस्था का सवाल है, इस पे लोगों की आपत्ति है कि जिस स्थान पे शिवलिंग है वहां पे लोग कुल्ला कर रहे हैं, गंदा पानी हाथ मुंह धो के फेंक रहे हैं, तो ये एक बड़ी आपत्ति की बात है, ये घोर आपत्ति की बात है और इसीलिए उसको सील करने की बात कही गई। ये बड़े अच्छा हुआ कि कोर्ट ने तुरंत निर्णायक फैसला देते हुए त्वरित कार्रवाई करते उस मामले को सील कर दिया, अन्यथा ये मामला जब बाहर आता और स्थिति यथा स्थिति रहती, यानी वजू खाना उसी तरीके से कंटिन्यू काम करता, तो एक हिंदू समाज में एक आक्रोश फैल सकता था। तो बहरहाल उसको सील कर दिया गया है और मुस्लिम पक्ष की मांग है कि चूंकि वजू खाने की व्यवस्था होनी चाहिए तो उसे कहीं शिफ्ट किया जाए। बहरहाल इस पे हिंदू पक्ष की भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि हिंदू पक्ष की आपत्ति है कि उस स्थान को नहीं का जो सील है वो रहना चाहिए, बस इतना आपत्ति है। और मुस्लिम पक्ष यदि दूसरी जगह वजू खाना करना चाहता है करे, ये कोर्ट से अलग हटके भी स्वयं में मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो अगर अपनी व्यवस्था करनी चाहे वो कर सकती है। लेकिन हम बता रहे हैं कि चूंकि हर चीज को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, हर चीज की आवाज उठनी चाहिए, आवाज दूर तक जानी चाहिए, माहौल बनना चाहिए, तो इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है। चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है। फैसले निश्चित हो रहे हैं, किसी के साथ हो सकता है गलत हो रहा हो, किसी के साथ अच्छा हो रहा हो, लेकिन कब इसकी मार्केटिंग भी जबरदस्त की जा रही है। ताज़ा उदाहरण है कि यदि इंतजामिया कमेटी जो है वो अपने वजू की व्यवस्था कर सकती है, उसे कोई रोकने नहीं गया है, क्योंकि पानी की व्यवस्था यदि बंद कर दी गई हाथ मुंह धोने की, तो यदि उसी परिसर में जो उनके स्वामित्व में है वहाँ पे अगर व्यवस्था करती हैं तो उन्हें शायद जिला प्रशासन को एक लाइन का एप्लीकेशन देना होगा, वो कर सकते हैं। न्यायालय में उस बात को उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि अगर मामला न्यायालय में उठेगा तो मीडिया उसको हाईलाइट करेगी, देश दुनिया में माहौल जाएगा कि फला के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो होता है कि ये मार्केटिंग हो रही है इन सब चीजों की। देखिए रोहित, देखिए आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों को, ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त